अब आते हैं मंजर नंबर 2 की तरफ। अगर पाकिस्तान मुश्किल हालात का शिकार हो गया तो अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सका और कर्ज का बोझ इसी तरह बढ़ता रहा तो इकोनॉमी पर प्रेशर और ज़्यादा हो सकता है। डॉलर की कीमत बढ़ने से बाहर से आने वाली चीज़ें और महंगी हो सकती हैं। पेट्रोल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो रोज़मर्रा की लगभग हर चीज़ की कीमत भी बढ़ जाती है। अगर फैक्ट्रीज़ को महंगी बिजली और गैस मिलती रही तो कुछ इंडस्ट्रीज़ अपना काम कम कर सकती हैं या बंद भी हो सकती हैं। और जब फैक्ट्रीज़ बंद होती हैं तो सबसे पहला असर रोजगार पर पड़ता है। यूथ, हर साल हजारों नहीं लाखों नौजवान जॉब मार्केट में आते हैं, लेकिन अगर उनके लिए नए मौके पैदा ना हुए तो बेरोजगारी बढ़ सकती है। कुछ लोग मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करेंगे और जो नहीं जा सकेगा वो मायूसी का शिकार हो सकते हैं। याद रखिए, किसी भी मुल्क का सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ पैसा खोना नहीं होता, बल्कि अपने यूथ की उम्मीद खोना होता है। आम जिंदगी। अब एक आम घर का सोचिए। महीने की तनख्वाह वही है, लेकिन खर्च हर महीने बढ़ता जा रहा है। बिजली का बिल, गैस का बिल, बच्चों की फीस, दवाइयाँ, सब कुछ पहले से महंगा हो चुका है। लोग अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए सोच समझ कर खर्च कर रहे हैं। मिडिल क्लास, जो किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होती है, सबसे ज़्यादा प्रेशर महसूस कर रही है। लेकिन दोस्तों, यह तस्वीर भी सिर्फ एक मुमकिन सिनेरियो है। अभी भी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अगर इकोनॉमी के साथ साथ इंस्टीट्यूशन भी कमज़ोर होने लगे तो फिर जो तीसरा मंजर सामने आता है तीस है, इकोनॉमी भी कमज़ोर है और लोगों का सिस्टम पर भरोसा भी कम होता जा रहा है। ऐसे हालात में सिर्फ पैसा ही मसला नहीं होता, बल्कि लोगों की उम्मीद भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। सिस्टम पर असर। जब किसी मुल्क की इकोनॉमी कमज़ोर होती है तो उसका असर सिर्फ मार्केट तक महदूद नहीं रहता, एजुकेशन पर भी असर पड़ता है। हेल्थ केयर भी मुश्किल का शिकार हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स धीम पड़ सकते हैं और आम आदमी को लगने लगता है कि उसकी ज़िंदगी बेहतर होने के बजाय और मुश्किल होती जा रही है। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। मजबूत मुल्क सिर्फ इमारतों से नहीं बनते, मजबूत मुल्क मजबूत इरादों से बनते हैं। तालीम, कानून और मेहनत करने वाले लोगों से बनते हैं। अगर ये चीज़ कमज़ोर पड़ जाए तो किसी भी मुल्क के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यूथ का फैसला। अब सोचिए, एक 22 साल का नौजवान, उसने डिग्री हासिल की है, उसके सपने भी बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर उसे मौका ही ना मिले तो वो क्या करेगा? कुछ लोग बाहर जाने की कोशिश करेंगे, कुछ अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश करेंगे और कुछ लोग मायूसी का शिकार हो सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा ये नहीं कि लोग मुल्क छोड़ दें, सबसे बड़ा खतरा ये है कि लोग उम्मीद छोड़ दें। जब किसी कौम की उम्मीद ख़त्म हो जाए तो तरक्की का सफ़र और मुश्किल हो जाता है। दुनिया पाकिस्तान को कैसे देखेगी? अगर पाकिस्तान अपनी इकनॉमी और इंस्टीट्यूशंस को मजबूत कर लेता है तो दुनिया इन्वेस्टमेंट और ट्रेड में ज़्यादा दिलचस्पी ले सकती है। लेकिन अगर हालात उल्टा रहे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो सकती है, नए प्रोजेक्ट्स लाना मुश्किल हो सकता है और जवाब सिर्फ हुकूमत के पास नहीं, जवाब सिर्फ अपोजिशन के पास भी नहीं, इसका एक हिस्सा हम सब के पास भी है। हर वो स्टूडेंट जो ईमानदारी से पढ़ रहा है, हर वो फ्रीलांसर जो पाकिस्तान में बैठकर डॉलर कमा रहा है, हर वो बिजनेसमैन जो लोगों के लिए नौकरियां पैदा कर रहा है और हर वो शख्स जो अपनी जिम्मेदारी समझता है, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का हिस्सा है। हकीकत यह है कि कोई भी मुल्क एक रात में तरक्की नहीं करता और ना ही एक दिन में तबाह होता है। ये छोटे छोटे फैसले होते हैं जो मिलकर सालों के बाद एक नए मुस्तकबिल बनाते हैं। अगर हम एजुकेशन को अहमियत दें, स्किल्स सीखें, टेक्नोलॉजी के साथ चलना सीखें और मेहनत को अपनी आदत बना लें तो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल का चांस ज़रूर बढ़ सकते हैं।
तो दोस्तों, अब फैसला आप करें। आपको क्या लगता है 2030 का पाकिस्तान किस तरफ जाता हुआ नजर आता है? तरक्की, मुश्किल हालात या दोनों के बीच का कोई रास्ता? कमेंट में सिर्फ नंबर मत लिखिए, अपनी वजह भी ज़रूर बताइए। मैं आप सबकी कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इसी तरह पाकिस्तान और दुनिया के बारे में फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ आपसे अगली डॉक्यूमेंट्री में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।